हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि जो स्टॉप लॉस लगाते हैं उसमें हम प्रीमियम के चार्ट पर ध्यान देंगे या फिर इंडेक्स के चार्ट पर ध्यान देंगे। ये मेरे एक व्यूवर्स हैं, उनका कमेंट था और वो बड़े कंफ्यूज थे। तो इस कमेंट को और इस क्वेश्चन को लेकर मैंने सोचा कि आप सभी के लिए ये कन्फ्यूज़न को हम क्लियर कर दें, जिससे आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न रहेगा वो इस चीज़ का या स्टॉप लॉस का हो या प्रॉफिट का हो, ये दोनों चीज़ आपके दिमाग से क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी और बाद में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मैं जैसे आपको कहता हूँ कि 1:2 का आपको लेकर चलना है। मतलब कि अगर आप 20 रुपया अगर लॉस लेते हो तो कम से कम आपको 40 रुपीज़ प्रॉफिट लेना है, 40 रुपया प्रॉफिट लेना है। अब इसका कहने का सेंस क्या है? इंडेक्स के चार्ट पे अलग चीज़ होता है और प्रीमियम के चार्ट पे अलग चीज़ होता है। हम इसी को इस वीडियो के अंदर समझेंगे, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छा से क्लियर हो जाए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब वो जो मेरे जो फॉलोअर्स थे जिन्होंने कहा था, वो अच्छा से समझा नहीं पा रहे थे कि वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन हम आपके मेंटर हैं। आपकी बातों से समझ में आ जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं माइंड में। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को आपके लिए शेयर किया और आपके साथ साथ जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उन सभी के लिए सेंड किया। यहाँ पे देखो कि कल की ये रैली थी जिसका मैंने पिक्चर भी डाला था और इसी का मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ से यहाँ तक की सिचुएशन का। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, कॉल साइट का प्रीमियम का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। तो दोनों की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो यहाँ पे देखो कि इस इंडेक्स के चार्ट के हिसाब से मुझे यहाँ पे परफेक्ट ब्रेकआउट मिल गया है। 10 बजे के कैंडल्स में एक अच्छी खासी मुझे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कि 10 बजे के कैंडल में ब्रेकआउट मिला। कहीं ना कहीं इसके चार्ट के हिसाब से ये क्या है, ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं मिला, इस कैंडल में ब्रेकआउट मिला। पहली चीज, यहाँ पे आपको लेट ब्रेकआउट मिल रहा है, इस चीज को आप नोट करना। एक चीज और इसमें आपको समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम तीन तरह से अपने पैसे को डालते हैं। या तो हम एटीएम में डालते हैं पैसे को, मतलब कि एट द मनी में, या फिर हम इन द मनी में डालते हैं, या फिर हम आउट द मनी में डालते हैं। अब जो है आपके लिए कौन सा बेस्ट है? यहाँ पे जो चार्ट हम आपके सामने लगाए हुए हैं ये 650 का है, 25,650 का प्राइस मूवमेंट कर रहा है, 25,750 का। हम उस चार्ट को भी देखेंगे और इस चार्ट को भी देखेंगे और 25,700 के भी चार्ट को हम देखेंगे। इन तीन चार्ट को हम देखेंगे, इन तीनों चार्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है प्रीमियम के, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। आपके लिए जो बेस्ट है वो ये है कि एट द प्राइस पे काम करिए, मतलब एट द मनी पे आप काम करिए, इन द मनी पे काम करिए, आउट द मनी को एकदम ही नहीं करना है। तो सबसे जो बेस्ट कहेंगे वो एटीएम, ठीक है। अब एटीएम क्या होता है वो चीज़ समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे मेरा प्राइस चल रहा है 25,700 का प्राइस, इसके जो नीचे जो प्रीमियम होगा वो मेरा एट द मनी हो गया, इस लाइन के ऊपर जो प्रीमियम होगा वो मेरा इन द मनी हो गया, आउट द मनी हो गया। इसके बाद एक और छोड़ के जो भी आ जाएगा वो आउट द मनी। तो या तो हम इसके सटे हुए नीचे वाले लाइन के जस्ट नीचे वाले प्रीमियम को सिलेक्ट करें, या फिर जस्ट हम ऊपर वाले प्रीमियम को सिलेक्ट करें। अभी जो प्रीमियम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जस्ट ऊपर वाला प्रीमियम है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मामला है। तो यहाँ पे हम आपको 25,650 का कॉल साइट का प्रीमियम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें एक चीज़ नोट डाउन करना कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बना है कितना, यहाँ पे बन रहा है फर्स्ट कैंडल, आप ऊपर में यहाँ पे देखना, समझा, चेंजिंग आएगा। फर्स्ट कैंडल 61 पॉइंट का बन रहा है। प्रीमियम का फर्स्ट कैंडल आप देखो 35 पॉइंट का बना, मतलब कि 50% से एवव बना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे थीटा डीके का कुछ चक्कर हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो 16 पॉइंट, 12 पॉइंट, ज़्यादा चेंजिंग नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे देखो 11 पॉइंट, 11 पॉइंट, और यहाँ पे आपको क्या है, कुछ भी नहीं, नथिंग है। समझ रहे, ये सब थीटा डीके का काम हो रहा है, लेकिन आपको इससे समझना नहीं है। आपको ये समझना है कि जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक, इस कैंडल ने, इस कैंडल में हम एंट्री बना लिया।
या फिर हमारा एंट्री इस कैंडल में बना होगा। मतलब कि इन दोनों कैंडल में से किसी एक कैंडल में हमारी क्या बनी होगी, एंट्री बनी होगी। ठीक, अब मुझे स्टॉप लॉस लगाना, तो मैंने आपको स्टॉप लॉस के बारे में 20 पॉइंट बोला था। ठीक, 20 पॉइंट आप यहाँ से लगाओगे। ठीक, आप अगर दिमाग में अगर बैठा लो, मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे 20 पॉइंट लगाए तो यहाँ पे 20 पॉइंट आया जी, यहाँ पे 25 पॉइंट आ गया ये कैंडल्स। ठीक है, लेकिन लेकिन हम इस कैंडल्स की जो बात कर रहे हैं, तो मेरी तो एंट्री इस कैंडल में या इस कैंडल में हुए, तो हमारे लिए जो स्टॉप लॉस है वो ये कैंडल है। अब देखोगे कि यहाँ पे जो कैंडल क्या 20 पॉइंट का हो चुका है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का हुआ, लेकिन प्रीमियम का चार्ट मुझे कितना दे रहा है, 20 पॉइंट का दे रहा है। यही चीज़ को आपको समझना था, और ये हमारा स्टॉप लॉस है। इसलिए हम कहते हैं आपको कि इतना मेज़र तो हम कर नहीं सकते हैं। लाइव चार्ट में मेज़र करेंगे तो माइंड में और भी सारी चीज़ें चलती है। प्लस है कि पैसा लगा हुआ है तो सब कुछ को देखना पड़ता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जैसे यहाँ पे मेरी इन तीनों कैंडल में से किसी भी कैंडल में हमारी एंट्री मार्केट में जो बनी, उसके जस्ट प्रीवियस कैंडल्स के जो लो प्राइस है, उस लो प्राइस को हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस बनाएंगे। अगर बहुत बड़ा कैंडल है, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का कैंडल्स है, तो इस तरह के कैंडल्स में आपको ना तो एंट्री बनानी चाहिए और ना तो स्टॉप लॉस लगानी चाहिए। उसके बाद कैंडल्स को आपको अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए, नहीं तो इसमें तो बर्बाद हो जाओगे भाई आप। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा। अच्छा, ये स्टॉप लॉस लगा तो हमारी एंट्री इस कैंडल में या इस कैंडल में या इस कैंडल में, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे आएगा। अब मुझे स्टॉप लॉस थीटा डीके में कभी कभी क्या होता है कि ये कैंडल तो भागता है लेकिन ये कैंडल्स नहीं भागता है और ये गिरता रहता है। तो उस केस में मेरा अगर ये प्रीमियम थीटा डीके हो जाता है और इस स्टॉप लॉस को इस प्रीमियम चार्ट के हिसाब से अगर हिट कर देता है, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, एग्जिट कर जाएंगे, इस चीज़ को याद रखोगे। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ से लेकर ये रैली मुझे मिला, यहाँ से लेकर ये भी रैली मुझे मिला। अब यहाँ पे प्रॉफिट के साइड में हम सोचेंगे नहीं, हम सोचेंगे ये कि प्रॉफिट के साइड में मेरा अगर 40 पॉइंट का है तो वो मुझे 40 पॉइंट अगर मिल जा रहा है, हम उतना पे संतुष्टि करेंगे। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे देखो मेरा 40 पॉइंट, इस कैंडल का क्लोजिंग पे मेरे को 46 पॉइंट मिल गया। ठीक, अब हम बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। एक्चुअली हमारा एंट्री इस कैंडल पे हुआ था, हम वो दिखा देना चाह रहे हैं। अब यहाँ से मेरी एंट्री है, 40 पॉइंट मेरे को इस कैंडल पे ले गया। अब सोचो तुम कि इस कैंडल्स ने 40-46 पॉइंट यहाँ पर आ गया, यहाँ पे ये कैंडल्स क्लोजिंग है, लेकिन ये क्लोजिंग होने के ऊपर जो कैंडल्स गया वो मेरे को 40-41 पॉइंट दे रहा है। अच्छा, जब क्लोजिंग मेरे लिए कैंडल्स होंगे तभी हम मार्केट से एग्जिट करेंगे, यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कि मार्केट से तो हम एंट्री करेंगे, लेकिन ये जब खुद ऑलरेडी एक अच्छा खासा कैंडल्स बन रहा है तो मेरे को क्लोजिंग चाहिए, तो क्लोजिंग तो यहाँ मिला ना, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। या फिर देखें कि एक और सुंदर कैंडल्स बन रहा है मेरे मेरे टारगेट की तरफ, तो हम अपने टारगेट की तरफ, जब तक मुझे एक रेड कैंडल्स नहीं बनता है वब तक हम अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस की तरफ हम ऐसा नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस की तरफ जैसे मुझे स्टॉप लॉस हिट करेगा मैं एग्जिट करके भाग जाऊंगा। मुझे स्टॉप लॉस की तरफ नहीं टारगेट लेना है, मुझे प्रॉफिट की तरफ, जैसे मेरा टारगेट यहाँ पे पहुंचा इसके ऊपर जितना मेरे लिए जा रहा है वो मेरे लिए बोनस है। उसका जाकर कपड़ा खरीद लेना मार्केट में। 97 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर मार्केट ने किया। उसके बाद यहाँ पे देखो कि मार्केट ने क्या कैप्चर करके दे रहा है, यहाँ पे मार्केट ने 118 पॉइंट कैप्चर करके दे रहा है। मेरी बात अगर समझ में आ गया होगा तो आप लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखना है कि यस आई एम अंडरस्टैंडिंग। आप सिर्फ यस लिख देना, हम समझ जाएंगे कि आप सही में समझ पा रहे हो। चलो मैं यहाँ पे आपको 700 वाला चार्ट में दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने तीनों चार्ट की बात किया है जिसमें आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से जाकर प्रैक्टिकल करो
तब ज़्यादा समझ पाओगे, नहीं प्रैक्टिकल करोगे नहीं समझ पाओगे। देखो यहाँ पे 25,700 का चार्ट है। इस चार्ट में यहाँ पर से देखोगे कितना पॉइंट मार्केट आपको कैप्चर करके दे रहा है। यहाँ पर से मार्केट आपको 89 पॉइंट्स कैप्चर करके दे रहा है। पिछले वीडियो में आपने अभी जस्ट जो पिछला चार्ट देखा था उस चार्ट में देखा कितना पॉइंट कैप्चर करके दे रहा है। इस चीज़ को गौर करो। अब देखो यहाँ पे एक सिंगल 700 के प्राइस का मैं लिया हूँ। यहाँ पे इस कैंडल में 52 पॉइंट का बना, तो इस कैंडल में 48 पॉइंट का बना। इसलिए ये बना क्योंकि ये इस कैंडल में थीटा डी के कम हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे बना। अब यहाँ पे देखोगे कि जैसे मैंने स्टॉप लॉस की बात किया था, स्टॉप लॉस इस कैंडल का मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना, लेकिन इस कैंडल ने सिर्फ और सिर्फ 7.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनाया। अब इस कैंडल्स ने मतलब कि ये जो चार्ट है 25,700 का, इस चार्ट में मुझे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। इसका मतलब मेरा इस तीनों कैंडल में से किसी में एंट्री है तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस बन गया। यहाँ से लेकर आप देख लो 20 पॉइंट, क्योंकि ये सिर्फ कैंडल्स मुझे 700 पॉइंट का मेरे को स्टॉप लॉस दे रहा है। यहाँ पे 27 हो गया, 24, इस कैंडल के लास्ट पॉइंट पे देखते हैं 17 पॉइंट का, चलो 17 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस दे रहा है। मतलब कि मेरा जो प्रीमियम का चार्ट हम चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पे मिल जाता है। ये 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को कहा कि 20 पॉइंट, तो 17 पॉइंट 20 पॉइंट आपको मिल सकता है, लेकिन मेरे को इस कैंडल के लो पे लगाना है। इस कैंडल के लो के नीचे अगर कोई प्राइस आता है मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है। अब जैसे इस कैंडल्स पे आप देखो, इस कैंडल्स पे प्राइस क्या मिल रहा है, 22 पॉइंट मिल रहा है। इधर में ऊपर देखोगे 15 पॉइंट मिल रहा है, मतलब इस कैंडल में 7 पॉइंट का फर्क आ गया, 7 रुपए का फर्क आ गया। इस कैंडल में देखो 13 रुपया है, इस कैंडल में आओगे तो 7.5 रुपये का ऑलमोस्ट करीब है, तो 50% का बदलाव आ जाता है। तो इसके हिसाब से देखना है, आपको ज़्यादा करना है कि आपका प्रीमियम चार्ज जो यहाँ पर है उससे 20 पॉइंट लेना। जैसे मैंने 30 पॉइंट लिया तो यहाँ पे 30 पॉइंट लिया, लेकिन यहाँ पे ये 30 पॉइंट नहीं कहलाएगा, यहाँ पे ये 30 पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ये कैंडल्स देखो 44 पॉइंट का है, मेरे को यहाँ पे 20 पॉइंट 30 पॉइंट जो भी रखना है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको चार्ट में काउंट नहीं करना है। सबसे बेस्ट तरीका मेरे नज़र में ये है, जो मैं फॉलो करता हूँ उस चीज़ को, कि जैसे मान लो कि मैंने अगर एक लॉट से काम किया तो अभी एक लॉट की वैल्यू है 65, तो मेरा ये होता है कि 65 इंटू 20 1300 हो गया। अब 1300 मेरे को लॉस दिखेगा तो हम मार्केट से चले जाएंगे। मतलब कि मेरा जो PNL है उस पर 1300 रुपया लॉस दिखेगा या 1350 के आसपास में लॉस आएगा तो हम चले जाएंगे। ये कभी 1350 भी बन सकता है, 1400 भी बन सकता है, कोई मैटर नहीं, लेकिन हमारा इसी के आसपास में राउंड फिगर में लॉस होनी चाहिए। अब मुझे प्रॉफिट जो है, जैसे मैं 65 रुपया 65 मेरा जो है लॉट साइज का हो गया, अब हम यहाँ पे 40 करेंगे तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 2600 रुपया ऐसे बन रहा है। लेकिन कभी मार्केट ऐसा हुआ कि मेरे को 2400 रुपया दे दिया और वहाँ से यू टर्न मारने की कोशिश कर रहा, तो हम इस प्रॉफिट को बुक करके निकल जाएंगे। मिनिमम इस ट्रेड पे मैं कम से कम 2000 रुपया प्रॉफिट लेकर निकलूंगा। इससे ऊपर जितना भी जाएगा वो मेरे लिए क्या है, बोनस है। इस चीज़ को अब याद रखना। तो यही तरीका होता है जो आप समझोगे। अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है, क्योंकि होमवर्क आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप एक सट्टा की तरह समझोगे। होमवर्क ये है कि मैंने आपको 25,650 का प्रीमियम चार्ट दिखाया, 25,700 का प्रीमियम चार्ट दिखाया। आपको 25,750 का प्रीमियम चार्ट खुद से देखना है और एनालाइज करना है। ओके, मेरी बात जो कहना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसलिए आपको अब इस टॉपिक पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मेरे हिसाब से लगता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।